देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। रात भर दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई वो अपने साथ ये लेकर आई है लौटता हुआ मानसून कैसे लोगों के लिए आफत लेकर आए। मैं इस वक्त गुड़गांव के सेक्टर 57 के पार्ट 1 में हूं और ये देख लीजिए रिहायशी इलाका है और पॉश इलाका है। वहां की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको पानी दिखाई देगा और मजबूरी में लोगों को इसी जल भराव से निकलना पड़ रहा है क्योंकि बाहर आना जाना ही होगा। देखिए ये एक ऑटो आ रहा है, अब इसकी स्थिति आप देख लीजिए किस तरीके से इसे इसी पानी में से निकलना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे थे कि मुश्किल से इन्हीं हालातों में से निकलना पड़ रहा है और ये सिर्फ एक जगह नहीं है गुड़गांव की अमूमन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर यही स्थिति आप बनती देखेंगे। और अभी भी क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी तेज बारिश हो सकती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि न केवल क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दिल्ली एनसीआर बल्कि देश की स्मार्ट सिटी है, ये साइबर सिटी है, या जहां से लोग दूर दूर से आते हैं, जहां पर कहते हैं कि रहने के लिए सबसे बेहतर व्यवस्थाएं हैं, वहां स्थिति ऐसी है। ये जो लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मैं इनसे बातचीत भी करूंगी, लेकिन इसी बीच मैं आपको 8 तस्वीरें दिखाती हूं जहां अलग अलग शहरों में किस तरीके से मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बारिश अपने साथ में राहत तो लेकर आई, लेकिन रात भर की बारिश किस तरीके से लोगों के लिए समस्याएं भी लेकर आई है। दिल्ली एनसीआर के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि आज पहले ही मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में ऑफिसेज को बंद करने का ऐलान किया गया था, स्कूलों को दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि वो बंद कर दिए जाएं आज भर के लिए, क्योंकि आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी मौसम खुला नहीं है, अभी भी काले बादल छाए हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, अभी भी तेज बारिश का अलर्ट है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये यहाँ के वो लोग हैं, ये यहाँ के वो बाशिंदे हैं जो इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। देखिए एक तस्वीर वो देख लीजिए, आप आम दिनों में देखते होंगे किसी को कि कोई रबड़ के शूज इस तरीके से पहनकर चल रहा है, लेकिन पहनकर चलने पड़ेंगे और मुझे भी मजबूरी में अब इस पानी में उतरना पड़ेगा क्योंकि इनसे बातचीत करने के लिए जाना है। तो ये देखिए, आप लोग ये बताइए कब से ये समस्या है और क्या हर बारिश में आप यही सब देखते हैं? हर बारिश में मैम यही समस्या है, 5 साल से देख रहे हैं, हर एक बारिश में यही समस्या है। गुड़गांव में कोई घर लेता है तो ये सोचता है कि हम एक बहुत बड़े और अच्छे इलाके में घर ले रहे हैं, लेकिन अगर गुड़गांव में ये सब बारिश में दिखता है तो ये तो बड़ा बेहाल करने वाला है। ये तो बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ तो रहने को दिल नहीं करता। ये बीमारी का भय रहता है, इसमें पानी भरा रहता है, मच्छर डेंगू का बड़ा खतरा है। ये सबसे पॉश इलाका है सेक्टर 57 का पार्ट 1। आप लोग अपना मेंटेनेंस कॉस्ट भी देते होंगे, लेकिन बदले में क्या ये सब? हम मैडम मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्सेस सब टाइमली पेमेंट करते हैं, लेकिन एवरी रेनिंग सीजन में हर बारिश हर के साल सीजन आप में ऐसी स्थिति देखते हैं। हाँ, ये हमारे बच्चों को हमें गोदी में उठा के स्कूल छोड़ के आना पड़ता है और बच्चे हर सीजन में हमारे यहाँ पे इतनी बीमारियां फैल जाती है और उनको हर सीजन में हम उनको डॉक्टरों को दिखाते हैं। बारिश तेज हो रही है काफी, अभी मैं आपको देख रहे थे आप अपने हरियाणा वाली लैंग्वेज में बोल रहे हैं भाई वोट ले आओ, ये स्थिति आ गई है। हाँ जी, बहुत बड़ी स्थिति है, जो कि पेशेंट को भी किस चीज से ले जाएं। हाँ। मेरी घरवाली को कैंसर पेशेंट है, उसको कैसे बैठाएं इसमें बताओ। ठीक बात है। ये स्थिति इतनी मजबूर है कि बहुत ही ज्यादा। ये स्थिति है। ये गांव से भी बेहतर है, गांव में देख लो पानी नहीं भर रहा है, जो कि ये सेक्टर 51 पार्ट 1 है, इसमें मैं पानी आपके भर पास रहा है। लौटूंगी, मेरे कैमरा पर्सन नकुल आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये स्थिति है, बच्चों को ऐसे निकलना पड़ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये गंदा पानी है, अगर इसमें से बच्चों को इस कदर निकलना पड़ रहा है, इसके बाद में जिन बीमारियों से दो चार होना पड़ेगा उसका अंदाजा आप लगाइए। मॉनसून के बाद, इस बारिश वाले मौसम के बाद जो सबसे ज्यादा घर करती है वो होती है बीमारियां, और खास तौर पर डेंगू मलेरिया की जो समस्या दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा फैलती है। तो आप लोग कैसे मतलब इसकी शिकायत कर रहे हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस इलाके में ये सब होगा तो फिर आप बाकी इलाकों से क्या उम्मीद करते हैं? हमने कंप्लेंट्स तो कई बार की है, पर यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जो कंटिन्यूटी है, निकासी नहीं है मतलब। पानी की बिल्कुल निकासी नहीं है मैम, और ये पानी को सूखने में भी कम से कम 3 to 4 डेज लगेंगे, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। पंप आता है, किसी तरीके की व्यवस्था की जाती होगी? कोई पंप नहीं जाती है। कोई ये ऐसी पानी स्थिति निकासी है ही नहीं। ठीक बात है। अब हम हमने दर्शकों को दिखाते हैं गुरुग्राम की 5 तस्वीरें। एक तस्वीर तो आपने ये देख ली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए, ये गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है। ये तस्वीरें दयनीय इसलिए भी हो जाती हैं, सवाल करने वाली इसलिए भी हो जाती हैं, क्योंकि गुड़गांव में जब कोई आता है तो वो यही सोचता है कि ये स्मार्ट सिटी है, यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसेस चल रहे हैं, यहाँ रहने वाले लोग बड़े ही ऐशोआराम के साथ, आसानी के साथ रहते होंगे। लेकिन ये तस्वीर है रात भर की बारिश ने कैसे लबालब पानी भर चुका है गुड़गांव की सड़कों पर।
आना जाना दूभर हो चुका है और हालात ये हो चले हैं कि आज ऑफिसेस को बंद करना पड़ा है। हमारे साथ हमारी दो सहयोगी भी लाइव जुड़ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका हमारी सहयोगी डीएनडी के पास से लाइव जुड़ रही है और इसी के साथ में मानव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रियंका का रुख करेंगे। प्रियंका, जैसे ही बारिश होती है सबसे पहले हम लंबी कतारें कहीं गाड़ियों की देखते हैं तो वो डीएनडी ही होता है। यहाँ सबसे बड़ा जाम हम देखते हैं। क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं मयूर विहार के पास इस वक्त मौजूद हूँ और आप देखें, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरीके से ट्रैफिक की सिचुएशन जो है अभी यहाँ पर बनने लगी है फिर से, क्योंकि ये जो है पीक टाइम है। ऐसे में जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर बहुत स्लो हो गया है। बारिश की अगर बात करें तो देखिए आईएमडी की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि आज भी रेनफॉल एक्टिविटीज़ रहेंगी और ख़ास तौर पर दिन के बाद यानी कि 2 बजे के बाद बारिशों की जो बारिश है वो ज़्यादा तेज़ होने लग जाएगी। रिकॉर्ड की अगर बात करें तो किस तरीके का कोई बारिश का रिकॉर्ड तो नहीं बना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं अभी आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ मयूर विहार की, इस फ्लाईओवर पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आएगा, क्योंकि ट्रैफिक स्लो हो गया है। हालांकि वाटर लॉगिंग की अगर बात करें तो जो ट्रैफिक स्लो होता है उसका मुख्यतः कारण ये होता है कि सड़क में कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की सिचुएशन बनी होती है, जिसकी वजह से 4 लेन की सड़कें 3 लेन की हो जाती हैं और इसी तरीके से ट्रैफिक बनता जाता है। पीछे आप देखें, उम्मीद दिल्ली एनसीआर से नहीं कर सकते हैं जहां पर इतनी हाईटेक चीजें हैं और इतनी हाईटेक व्यवस्थाओं के साथ में सड़कों का निर्माण किया जाता है। बावजूद इसके वाटर लॉगिंग की समस्या से हर साल, एक साल नहीं हर साल ऐसे यहाँ के लोगों को 2-4 होना पड़ता है। मैं लौटूंगी आपके पास में। प्रियंका ने आपको रिपोर्ट दिखाई। पूजा हमारी सहयोगी पांडव नगर पहुंची दिल्ली के, वहां कैसी स्थिति है उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में। तस्वीरों के जरिए आपको राजधानी दिल्ली का हाल दिखा दे, जहाँ बीते 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार जो है वो बादल बरस रहे हैं और इसका असर किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हुआ है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। जहाँ तक नजर जाएगी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच से गाड़ियां रेंगती हुई निकल रही हैं। ये जो इलाका है ये आपको बता दें कि ये अक्षरधाम के पास का इलाका है। आप अगर इस तरफ जाएंगे, अगर मेरे बाईं ओर जाएंगे तो पांडव नगर, गणेश नगर और लक्ष्मी नगर का जो इलाका है वो पड़ता है, जबकि दाईं तरफ जाने पर मयूर विहार फेज 1 का इलाका पड़ता है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देखिए लगातार जो बारिश हो रही है किस तरीके से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और ये बारिश यहाँ रुकने नहीं वाली है। ये आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरह के हालात रहने के आसार जताए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका असर किस तरह से लोगों की जिंदगी पर पड़ा है, क्योंकि दिल्ली का इलाका हो, नोएडा, गुड़गांव, ये तमाम वो इलाके हैं जहां लगातार बादल बरस रहे हैं और उसकी वजह से पानी भर गया है इलाकों में। और लोगों को, क्योंकि आज फ्राइडे है, लोगों को ऑफिस जाना है, अगले 2 दिन वीकेंड जरूर होने वाला है, लेकिन इस वीकेंड में ये बारिश जो है वो खलल डालने वाली है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि गर्मी से राहत जरूर मिली है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है न्यूज 18 इंडिया के लिए और न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा है और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और भी बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके हैं। तो आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल